So hey guys, my name is Ayush Arora and this is the Help 02 inductive effect or I effect. Okay, so now talking about importance of this topic in boards. So if I am supposed to give points to this topic on 10, I'll give 8.5 on 10. यानी ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है. यानी कि अगर बोर्ड्स में 3 सेट आते हैं तो 2 में पक्का आता है और 3 में भी आ सकता है. ठीक है. ओके, अब बोर्ड्स में इसके किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये ऐसे आते हैं जैसे हमें 2 कंपाउंड्स दे दिए और पूछ रहे हैं कि विच इज़ मोर एसिडिक या फिर विच इज़ मोर बेसिक, या फिर ये आता है कि 4 कंपाउंड्स दे दिए और कह रहे हैं कि अरेंज द कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी और एसिडिटी. ओके, तो ये आता है. अच्छा, इसमें अब मतलब कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेंगे. 4 से 5 पॉइंट्स हैं. उसके बाद एक छोटा कंसेप्ट है बेस और एसिड का. फिर क्वेश्चन PYQs CBSE के पक्का आ जाएंगे. ओके, स्टार्ट करेंगे फिर. इंडक्टिव इफेक्ट या फिर आई इफेक्ट. ओके, इसकी डिफाइन अगर मैं लिखूंगा तो वो होती है पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड. पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी कि समझते हैं, एक वो गेम होता है टग ऑफ वॉर. अब मैनी ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट. टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक रस्सी होती है, 2 टीम्स होती हैं, एक टीम इधर एक टीम इधर, दोनों खींचती हैं रस्सी को, जिससे खींच ली वो टीम जीत जाती है. ठीक है, तो वही गेम करना है. कैसे यार, सोचो, ये गेम है, ये एक रस्सी है, यहाँ से रस्सी को मैं खींच रहा हूँ, यहाँ से इस रस्सी को मैं खींच रहा हूँ और यहाँ से भी मैं ही खींच रहा हूँ. तो क्या होगा? कुछ मूवमेंट होगा? नहीं होगा. एक रस्सी में यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, सेम फोर्स सेम इंसान, क्या होगा? वही रहेगी स्टैटिक, कुछ मूवमेंट नहीं होगा. यानी कि अगर एक बॉन्ड है CC बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे डेफिनेटली. एक बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इसका बॉन्ड है, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, दोनों सेम पावर वाले. ना ये इसको खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा, सेम रहेगा. यहीं पे अगर एक कार्बन है एक Cl है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या है, अब गेम में क्या हो रहा है, सेम रस्सी है, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, यहाँ से खली आ गया, तो क्या होगा? यहाँ से मैं खींचूंगा, यहाँ से खली खींचेगा, क्या होगा? यहाँ मूवमेंट हो रही, सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मैं हूँ एक खली है, क्या होगा? कुछ मूवमेंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की. इसको शो कैसे करते हैं? जिस साइड मूवमेंट हुई है उस साइड का एक एरो, दैट्स इट. अब एक बात, Cl के पास इलेक्ट्रॉन्स गए हैं यानी कि माइनस चार्ज गया है, तो Cl पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज. क्या Cl ने पूरे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए? नहीं, सिर्फ शिफ्ट हुए हैं, कुछ लिए हैं, कुछ अपने पास किए हैं, तो पार्शियल नेगेटिव. कि प्रॉपर नेगेटिव नहीं है, कुछ कम है, तो पार्शियल नेगेटिव. अच्छा, मैं या तो ये कह दूं कि Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिए या फिर C ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, या कहूँगी Cl ने ले लिए, आगे माइनस चार्ज. शायद C ने दे दिए हो, तो जितने Cl ने लिए उतने C ने दिए, तो C पे आ जाएगा सेम पॉजिटिव चार्ज. जितना C ने दिया उतना ही Cl ने लिया. यार ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सिंपल सी बात है. तो क्योंकि इसने पूरा नहीं लिया, थोड़ा सा लिया, तो पार्शियल. और बॉन्ड कौन सा था? ये सिग्मा, तो सिग्मा. पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये इसकी डिफाइन थी. ये नोट कर लो. जब दोनों सेम थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहाँ भी मैं यहाँ भी मैं, यहाँ पे मैं और यहाँ पे खली, तो क्या हो गया? चार्ज आ गया. इंडक्टिव इफेक्ट नोट करो. कर लिया? ओके. नाउ इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्लस आई एंड माइनस आई. प्लस आई माइनस आई. तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं. मैं खली, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. सिंपल सी बात, जिस पे आ गया प्लस चार्ज उसका वही वाला आई इफेक्ट. इससे प्लस था, इसका प्लस आई इफेक्ट. इसका माइनस था, इसका माइनस आई इफेक्ट. तो अगर हम देखें, प्लस आई ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. यहीं पे Cl ने क्या किया? जिसका माइनस आई है उस इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. करेक्ट. इसके एग्जाम्पल्स,
तो सारे एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल, बीट CH3, बीट C2H5, बीट C3H7 एंड सो ऑन। इसके कौन से हैं? एक्सेप्ट एल्काइल सारे, हेलोजेंस, OH, CN, NO2, NH2 एंड सो ऑन। एक्सेप्ट एल्काइल ऑल आर -I। ठीक है, ये नोट कर लो। ओके फाइन, ये भी हो गया। नाउ अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है या कम होता है? डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है या कम होता है? तो ये एक प्रैक्टिकल है जो मैंने ऑफलाइन यहाँ पे पढ़ाया था, तो मैंने किया था। अब ऑनलाइन आप खुद कर लेना। सपोज एक टाल है, एक टाल है, इसके सेंटर से हमने इसको पुल किया, हमने एक साइड को फिक्स किया और इस हाथ से मैं पुल कर रहा हूँ, सेंटर से ये पुल किया। सेम फोर्स से मैंने यहाँ पकड़ा, फिर पुल किया। किस में ईजी है? सेंटर वाले में ईजी पड़ा या लास्ट वाले में ईजी पड़ा? सेंटर वाले में ईजी पड़ा। ठीक, यानी कि सेंटर में सेम फोर्स लगा के इम्पैक्ट ज़्यादा आया, लास्ट में सेम फोर्स लगा के इम्पैक्ट कम आया। तो जब डिस्टेंस बढ़ गया इम्पैक्ट कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ा इम्पैक्ट कम हुआ। सेम यहाँ पे होता है क्या? आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये पहली बात थी, जो 4-5 बातें हैं उसमें से ये पहली बात है। आई इफेक्ट इज इनवर्स टू डिस्टेंस। सेम प्रैक्टिकल है, डिस्टेंस बढ़ा इम्पैक्ट कम हो गया। यानी कि एक से ही कर लेते हैं। पार्शियल नेगेटिव -I है, इसका +I है। कार्बन का क्या होता है? +I। ये क्या है? कार्बन। इसका क्या? +I। लेकिन जो इसका +I है वो ज़्यादा होगा, यानी कि अगर इस पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट का इम्पैक्ट कम दिखेगा। यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 पॉजिटिव। ऑलराइट, आ गया? ओके, नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, ये पहली बात थी। सेकंड बात, अब यार एक बेस क्या होते हैं? अब एसिड बेस का कंसेप्ट लेने आ रहे हैं। बेस क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो H+ दे देते हैं, H+ रिलीज करते हैं, वो होते हैं एसिड। तो बेस क्या होते होंगे? जब एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज कर रहे हैं, तो बेस क्या होते हैं? जो H+ एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंपल सी बात है, एसिड H+ दे रहे हैं, बेस H+ एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब तो अगर मैं कहूँ ये CCl एक कंपाउंड है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये C है, ये अगर बेस होगा तो ये H को एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या इसमें H का जाना इजी है? और एक कंपाउंड ये है Ca। सपोज ये कोई ऐसा ग्रुप है जिसका +I इम्पैक्ट है, सपोज ये कोई ऐसा ग्रुप है जिसका +I इम्पैक्ट है, तो इस पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। फिर C पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये कोई ऐसा ग्रुप है जिसका +I इफेक्ट है, तो C पे आ गया माइनस चार्ज। अब H का यहाँ पे जाना इजी है या फिर यहाँ पे जाना इजी है? H पॉजिटिव का इस वाले C पे जाना इजी है या फिर इस वाले पे? यहाँ प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है? थिंक। डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज प्लस प्लस रिपेल करेगा। यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज माइनस चार्ज अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे जाना ईजी है। यानी कि जिस कंपाउंड में कार्बन के साथ वाले का +I होगा वो अच्छा बेस होगा, और जिसका -I होगा वो गंदा बेस होगा। फिर से बेस क्या होते हैं? H+ एक्सेप्ट करते हैं। कौन एक्सेप्ट कर पाएगा? जहाँ पे होगा माइनस चार्ज। वो कब आएगा? जब साथ वाले पे होगा +I इफेक्ट। ये थी सेकंड बात। क्या बात थी? सेकंड बात ये थी हमारी कि बेसिक नेचर प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। कार्बन का नहीं बात कर रहा, जो कार्बन के साथ वाला है उसका +I होगा तो बेटर रहेगा बेस। राइट, ये नोट कर लो। ये सेकंड बात थी।
ओके। अब थर्ड बात, जब बेसिक ये होते हैं तो एसिडिक क्या होते होंगे? जस्ट अपोजिट, इनवर्स टू प्लस आई इफेक्ट, या फिर डायरेक्टली टू माइनस आई इफेक्ट। जब बेस प्लस आई वाले होते हैं तो एसिड क्या होते होंगे? माइनस आई वाले, डेफिनेटली। ये थर्ड बात थी, नोट कर लो। ओके। अब एक टर्म आता है के बी, ये बेस कांस्टेंट होता है, उसका सेम रहता है जो बेसिक का वही के बी का, तो के बी का भी प्लस आई के डायरेक्टली। एक टर्म आता है के ए, तो उसका भी यही होगा। ये भी एक बात थी। एक होता है पी के बी, तो इसमें उल्टा हो जाता है, बेस और के बी सेम था, पी के बी अपोजिट, के बी प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, पी के बी प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यहाँ पे है डिफरेंस, ये स्टार सेम, ये हैशटैग डिफरेंट। सिमिलरली पी के क्या है? माइनस आई, तो पी के क्या हो जाएगा? प्लस आई, अपोजिट। ये भी बात थी, काइंडली नोट इट डाउन। ऑलराइट, अब बची दो बातें, बेसिक एसिडिक के ए के बी, पी के बी। बेसिक के बी सेम, एसिडिक के ए सेम, पी के बी और के बी डिफरेंट, पी के डिफरेंट। नोट कर लो, मैं रब कर दूंगा, रब कर रहा हूँ मैं। ओके। अब छोटा सा एक कंसेप्ट है एसिड और बेस का। क्या कंसेप्ट है वो? सी यार, हमें अगर देखना है कि अच्छा एसिड कौन सा है तो कैसे करते हैं। सपोज ये कंपाउंड है हमारे पास सी, ये इथेनोइक एसिड है। अब हमें देखना है कि अच्छा एसिड क्या है। सो सी, एसिड क्या होते हैं? ये बहुत प्यारी बात है, टिप है ये, जो H+ रिलीज करते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हमने क्या करना है, जब भी चेक करना है कि एसिड है या नहीं है, ये करना है, H को हमने बाहर निकाल दिया, H रिलीज हो गया। एसिड क्या होते हैं जो बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल दिया, क्या बन गया? पक्का? H+ गया, O- आ गया। जब बॉन्ड ये ब्रेक हुआ होगा OH वाला, ऐसे O- H+, H बाहर आ गया O-। पक्का? ओके। अब अगर ये कंपाउंड स्टेबल है, अगर ये कंपाउंड स्टेबल है तो ये अच्छा एसिड होगा। क्या कह रहा हूँ मैं? अगर ये कंपाउंड स्टेबल हुआ तो ये एक अच्छा एसिड होगा। सपोज एक बार एग्जांपल ले लेते हैं हम अल्कोहल का, से इथेनॉल है, राइट। हाँ, तो एसिड क्या होते हैं? H+, हमने H को बाहर निकालना है पहले। अब क्या करना है? चेक करनी है इसकी स्टेबिलिटी। इसके बाद क्या करना है? चेक स्टेबिलिटी। बहुत शानदार टिप है ये। वो चेक होती है, एक बात बताओ, जब कंपाउंड में चार्ज होगा तो वो स्टेबल है, जब चार्ज नहीं होगा तो वो स्टेबल है। क्या लगता है? कंपाउंड में चार्ज है तो वो स्टेबल होगा, या चार्ज नहीं है तब स्टेबल होगा? क्या फील आ रहा है? जब चार्ज नहीं है तब वो स्टेबल होगा। तो हमें चेक करनी है स्टेबिलिटी। वो कैसे होगी? बाय रिड्यूसिंग चार्ज। चार्ज है उसको कम करके। अगर चार्ज कम हो पा रहा है खुद तो वो अच्छा एसिड है, नहीं हो पा रहा तो वो गंदा एसिड है। रुक जाओ, एसिड क्या होते हैं? H+ रिलीज करते हैं। हमने क्या करना है? H को बाहर निकालना है, फिर चेक करनी है स्टेबिलिटी। कैसे? चार्ज कम करके। अब देखते हैं, O पे आ गया माइनस चार्ज। क्या है, चार्ज कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देख लेते हैं। ये क्या है? कार्बन, कार्बन प्लस आई होता है, प्लस आई होता है, तो उससे ये क्या, इस पे आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? O पे माइनस चार्ज। मतलब पहले एक माइनस था, अब और माइनस आ गया। चार्ज कम नहीं हुआ और बढ़ गया। पहले था -1, मैंने क्या कहा? चार्ज को हमें कम करना है,
ताकि वो स्टेबल हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इसका प्लस है था सी का, तो इसने और दिया माइनस चार्ज, तो ये एक से और हो गया, बढ़ गया, यानी ये अनस्टेबल हो गया, यानी ये अच्छा एसिड नहीं है। नहीं है, ऐसे चेक करना है कि एसिड है या नहीं है। क्या एसिड क्या होते हैं, जो H+ निकालते हैं, तो पहले H को निकाल दिया, फिर चेक करनी है स्टेबिलिटी, कैसे, चार्ज कम करके। चार्ज कम हो रहा है, नहीं, और बढ़ गया, क्यों बढ़ा, सी था प्लस ऐसे इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे एक माइनस था और आ गया, चार्ज और बढ़ा, स्टेबिलिटी कम हो गई, बैड एसिड। ये नोट करो। अब क्वेश्चंस नोट करो। ओके, क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ, एक कंपाउंड हमारे पास ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, और एक हमारे पास ये है, इथेनॉल मिथेनॉल, कौन सा एसिड है, ए और बी, बेटर एसिड, बेटर एसिड। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, तो वो टिप यहाँ पे लिखता हूँ मैं। एसिड क्या होते हैं, जो H+ रिलीज करते हैं। फिर चेक करनी है स्टेबिलिटी, चेक स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग चार्ज। ये फॉलो करेंगे बस हर बार। तो अब क्या चेक करना है, एसिड क्या करना है, H निकाला, क्या बन गया इसका, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। अब चेक करनी है स्टेबिलिटी, कैसे, चार्ज कम करके। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन प्लस आई, कार्बन प्लस आई, कार्बन प्लस आई, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, प्लस आई से प्लस चार्ज, सेम यहाँ माइनस चार्ज, प्लस आई पार्शियल पॉजिटिव, प्लस आई पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ऑल दो चार्ज अब दोनों में बढ़ा, इस पे एक माइनस था, एक और माइनस आ गया, इस पे एक माइनस था और माइनस आ गया, बढ़ा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कम किस में है, यहाँ पे कितने हैं, एक और दो माइनस है, यहाँ पे कितने हैं, एक और दो और तीन माइनस है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन थे तो दो माइनस आ गए, यहाँ पे एक कार्बन था एक माइनस आया, तो ओवरऑल यहाँ पे दो माइनस है, यहाँ पे तीन माइनस है, तो चार्ज कम किस में है, तीन माइनस दो माइनस, चार्ज कम किस में है, कम करना चार्ज इसमें, तो ये हो गया अच्छा एसिड। आ गया, एसिड क्या होते हैं, एसिड रिलीज किया, कर दिया। चेक करी स्टेबिलिटी, कैसे, बाय रिड्यूसिंग चार्ज, माइनस माइनस, तीन माइनस दो माइनस, चार्ज कम किस में, इसमें, अच्छा एसिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, बेटर एसिड ए और बी, खुद ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो। ओके, क्या चेक करना है, एसिड क्या होते हैं, H रिलीज करते हैं, रिलीज किया, क्या बन गया, CCBrO माइनस, क्या बन गया, CCO माइनस, प्लस आई पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बाद सब तीन माइनस है। ओके, यहाँ देख लेते हैं, प्लस आई पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तीन माइनस सेम हो गया। यहाँ Br भी है, अब Br का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई या माइनस आई, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दो कार्बन थे तो तीन माइनस सेम हो गया। यहाँ Br भी है, Br का क्या होता है, तो मैंने कहा सिर्फ कार्बन का होता है प्लस आई, बाकी सबका होता है माइनस आई, तो Br का क्या हो जाएगा, माइनस आई, इस पर खुद पे चार्ज से आएगा क्योंकि है माइनस आई, चार्ज भी आएगा खुद पे माइनस, जब आ रहा है माइनस तो देगा क्या, प्लस, तो ये देगा प्लस पॉजिटिव। क्या कह रहा हूँ मैं, Br है, C के अलावा सबका होता है माइनस आई, Br का माइनस आई,
है माइनस आई, चार्ज भी आएगा माइनस का। जब खुद पे आया चार्ज माइनस का तो देगा कौन सा, प्लस का। इसने दे दिया प्लस का चार्ज। अब अगर देखें ओ पे चार्ज कितने हैं, 1 2 3 और 1 प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल। तो ओवरऑल यहाँ पे हो गया 2 माइनस चार्ज, 2 माइनस, यहाँ पे कितने हैं 3 माइनस। तो चार्ज कम कहाँ पे, इसमें, बेटर एसिड। यहाँ तक सेम था, बी आर एक्स्ट्रा आ गया, बी आर का माइनस आई, खुद पे माइनस चार्ज दिया, प्लस चार्ज, प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया, ओवरऑल 2 माइनस, ओवरऑल 3 माइनस। नोट करो। ओके बेटर एसिड ए और बी, ट्राई करो। एसिड H प्लस रिलीज करते हैं, रिलीज किया, रिलीज किया, प्लस आई, प्लस आई, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस आई, प्लस आई, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। कार्बन की वजह से नेगेटिव 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 नेगेटिव, 3 माइनस सेम। अब यहाँ बी आ रहा है, इसका क्या होता है, माइनस आई, खुद पे चार्ज माइनस, कौन सा देगा, प्लस का। एक और बी आ रहा है, माइनस आई, खुद पे माइनस, देगा कौन सा, प्लस का। बी आ रहा है, माइनस आई, खुद पे चार्ज माइनस, देगा कौन सा, प्लस का। अब यहाँ पे 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस और 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल, तो ओवरऑल बचा 1 माइनस, 1 माइनस। यहाँ पे कितने हैं, माइनस 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 और 1 पॉजिटिव, 1 1 कैंसिल, 2 माइनस है यहाँ पे। चार्ज कम कहाँ पे हुआ, बेटर एसिड। नोट करो। चलो वन और क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, बेटर एसिड, फ्लोरीन क्लोरीन, थिंक, ट्राई कर लो। एसिड H प्लस रिलीज, रिलीज रिलीज, ऑलराइट। चेक स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग चार्ज, कार्बन प्लस आई, कार्बन प्लस आई, खुद पे पॉजिटिव, खुद पे पॉजिटिव, क्या देगा, नेगेटिव नेगेटिव। Cl F, कार्बन के अलावा सबका माइनस आई, Cl का माइनस आई, F का माइनस आई, खुद पे चार्ज माइनस, खुद पे चार्ज माइनस माइनस, क्यों, ये रस्सी है, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, यहाँ से कोई वीक मतलब यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, यहाँ से कोई और खींच रहा है जो मेरे से स्ट्रॉन्ग है, वो खींच रहा है, क्या होगा, अब यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, यहाँ से खली आ गया, अब क्या हो गया, मतलब एक बार कोई कम स्ट्रॉन्ग इंसान था, एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान था। अब यहाँ पे क्या है, एक Cl है, एक F है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ज़्यादा खींचेगा, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। Cl थोड़ा वीक है, F बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये थोड़ा ज़्यादा खींच लेगा, ये कम खींचेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना, 1 पॉजिटिव, F बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कितना, 2 पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे कितने, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, तो ओवरऑल 1 माइनस आ गया। यहाँ पे कितने हैं, 2 माइनस 2 प्लस,
चार्ज और कम हुआ, तो बेटर एसिड। ऑलराइट, नोट करो। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस। अल्कोहल्स एंड वाटर, बेटर एसिड। अल्कोहल ROH, वाटर H2O यानी कि HOH, राइट। अब बेटर एसिड, H प्लस रिलीज रिलीज रिलीज, व्हाट वी आर लेफ्ट विद RO नेगेटिव HO नेगेटिव। चेक स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग चार्ज। R यानी कि एल्काइल ग्रुप, दैट इज प्लस I, खुद पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे क्या भेजा नेगेटिव। ये क्या H, इसका कुछ, इसका ना प्लस I ना इसका 0 न्यूट्रल, तो यहाँ पे क्या आ गया R प्लस I प्लस चार्ज माइनस, तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ 2 माइनस, बेटर एसिड वाटर। बताओ, पानी एसिडिक होता है, हम पीते हैं इसको, ये केमिस्ट्री है। नोट इट डाउन। ऑलराइट, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एसिडिटी। 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol. Arrange in the order of acidity. Arrange in order of acidity. मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल कार्बन के साथ एक ही सी है। 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, बेटर एसिड। एसिड एस रिलीज रिलीज रिलीज, what we are left with CCO negative, CCCO negative, CCCCO negative. Check stability by reducing charge. कार्बन प्लस I प्लस I, सबका प्लस I होगा, प्लस I प्लस I प्लस I प्लस I, सब देंगे क्या माइनस चार्ज। यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ 4 माइनस, चार्ज कम किस में, इसमें, तो ऑर्डर क्या आया। सो 1 डिग्री बेस्ट एसिड, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। Note it down. Now let's do a few questions of basicity as well. Okay. Basicity. सेम कंसेप्ट है, बेसिसिटी। क्या करना है, H प्लस एक्सेप्ट, देन चेक स्टेबिलिटी, बाय रिड्यूसिंग चार्ज। सेम। All right. Question. A or B? Better base. ये क्वेश्चन मैं करता हूँ। तो बेस क्या होते हैं, H प्लस एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ भी लोन पेयर होते हैं वो H प्लस एक्सेप्ट कर लेते हैं, H प्लस लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर को हम मानते हैं माइनस चार्ज, तो माइनस प्लस लोन पेयर के पास आता है H प्लस, तो इसने H को एक्सेप्ट किया, NH3 NH2 था लोन पेयर, H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया CNH3 और N पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। इसने भी सेम एक्सेप्ट किया, पॉजिटिव चार्ज। क्या करना है, चेक स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग चार्ज। कौन चार्ज कम कर रहा है, कार्बन प्लस I, खुद पे प्लस चार्ज, क्या देगा माइनस चार्ज, प्लस I प्लस I, 2 कार्बन, 2 पॉजिटिव, क्या देगा 2 नेगेटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव, यहाँ 2 नेगेटिव, तो यहाँ प्लस चार्ज ज़्यादा कम हो गया, यहाँ पे कुछ कम हुआ। यहाँ पे एक ही था पार्शियल नेगेटिव, तो प्लस चार्ज कुछ कम हो गया, यहाँ पे 2 पार्शियल नेगेटिव, तो प्लस चार्ज और कम हो गया, चार्ज यहाँ पे ज़्यादा कम हुआ। सो बेटर बेस।
ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द हेल्प 02 इंडक्टिव इफेक्ट. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, better base. Oh, sorry. Ammonia. Amines. 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, बेटर बेस. मैं ड्रॉ कर दूंगा. वन डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, बेटर बेस. लोन पेयर्स, लोन पेयर्स, लोन पेयर्स. बेटर बेस एक्सेप्ट H प्लस, CnH3 पॉजिटिव, CnH2 पॉजिटिव, CnH पॉजिटिव. चेक स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग चार्ज. प्लस आई, खुद पे प्लस चार्ज क्या देगा? 1 माइनस चार्ज. क्या देंगे? 2 माइनस चार्ज. क्या देंगे? 3 माइनस चार्ज. तो प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे होगा? इस वाले में. सो ऑर्डर 3 डिग्री बेस बेस, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. सो दैट्स ऑल फॉर द हेल्प 02 इंडक्टिव इफेक्ट, राइट. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होता है. होप यू लाइक इट. ओके, सो टिल देन, ऑल द बेस्ट.